हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नेट एग्जाम के साथ साथ सेट एग्जाम एंड जितने भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें इसके क्वेश्चंस जो है ना जरूर पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है, ये कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं और ये हमें किसने ये कॉन्सेप्ट दिया है। सो माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स। देखो बेसिकली माइक्रो टीचिंग का मतलब ये होता है कि ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जहाँ पे एक टीचर को ट्रेन किया जाता है या एक टीचर को सिखाया जाता है हाउ टू टीच। इस टेक्निक के अंदर टीचर को जो है ना एक वेरियस टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती है जिसे वो एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग में अपने यूज करके एक इफेक्टिव टीचिंग कर सके। ये कॉन्सेप्ट हमें सबसे पहले दिया था 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है डी तिवारी ने 1967 में। देखो माइक्रो टीचिंग जो है ना ये एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हमारे एक्चुअल टीचिंग से पहले होता है। हमारा एक्चुअल टीचिंग क्या होता है, वो एक ट्रेडिशनल टीचिंग होता है जहाँ पे टीचर क्लास में आके स्टूडेंट्स को पढ़ाती है ना। लेकिन माइक्रो टीचिंग क्या होता है, यहाँ पे एक सिमुलेटेड क्लासरूम बनाई जाती है जिससे एक टीचर को रियल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस मिले। लेकिन माइक्रो टीचिंग का मेन पर्पस ये नहीं होता कि स्टूडेंट को पढ़ाना है, बल्कि माइक्रो टीचिंग के अंदर एक टीचर को टीचिंग स्किल सिखाई जाती है। माइक्रो टीचिंग को हम स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं। कई जगहों पे इसे स्टैंडफोर्ड टेक्निक या अप्रोच भी कहा जाता है। देखो माइक्रो टीचिंग में होता क्या है कि एक सिमुलेटेड क्लासरूम यानी एक रियल क्लासरूम बनाई जाती है जिसमें रियल क्लासरूम सिचुएशन क्रिएट करी जाती है। यहाँ पे जो स्टूडेंट टीचर है, स्टूडेंट टीचर का मतलब है यहाँ पे टीचर ट्रेनी, वो टीचर जिसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जो एक स्टूडेंट टीचर है यानी जो टीचर ट्रेनी है वो टीचर बनती है। क्लास में 5 to 10 के बीच में स्टूडेंट्स होते हैं। अब ये स्टूडेंट्स रियल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर ये दूसरी स्टूडेंट टीचर्स ही होती है, यानी कि ये भी प्री सर्विस टीचर्स होती है जिनको टीचर ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सब आपस में क्लासमेट होते हैं तो एक उसमें से टीचर बन जाती है और 5 से 10 के बीच में ये लोग स्टूडेंट्स बनकर रोल प्ले करते हैं। प्लस जो सीनियर टीचर्स होते हैं या जिसे हम सुपरवाइजर भी कहते हैं वो भी क्लास में बैठते हैं। फिर एक स्टूडेंट टीचर को यानी टीचर ट्रेनी को जो है एक सीनियर टीचर या सुपरवाइजर डेमोन्स्ट्रेशन करके कोई भी टीचिंग स्किल दिखाता है या फिर उन्हें कोई एक वीडियो दिखा दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एट अ टाइम एक ही टीचिंग स्किल सिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर को यह सिखाया जा रहा है कि क्लासरूम में टीचिंग एड कैसे यूज किया जाए जिससे स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट क्रिएट हो, तो ये भी एक टीचिंग स्किल है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सुपरवाइजर जो है ये जो स्किल है वो टीचर को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगी या फिर इसी से रिलेटेड एक वीडियो दिखा देगी। अब वो जो टीचर ट्रेनी है वो इसको देखती है, फिर इसके बाद वो क्लास में टीच करती है यानी कि प्रैक्टिस करती है उस टीचिंग की। क्लास में जो और स्टूडेंट्स यानी जो उनके कलीग है जो एज अ स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं वो एंड जो सुपरवाइजर है वो उनकी टीचिंग को ऑब्जर्व करते हैं एंड देन उसी पे ना फीडबैक देते हैं कि ये टीचर ने कितनी अच्छी टीचिंग करी है। यहाँ पे जो टीचर ट्रेनी है वो खुद को भी यहाँ पे इवेल्युएट करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब ये टीचिंग जब होती है, जब ये टीचिंग प्रैक्टिस की जाती है तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है, वीडियो रिकॉर्ड। फिर उस ट्रेनी को दिखाया जाता है कि देखो आपने कैसी टीचिंग करी है। उसके बेसिस पे वो खुद को भी इवेल्युएट यहाँ करती है। अगर वो टीचिंग अच्छी करती है तो फिर उन्हें कोई दूसरी टीचिंग स्किल सिखाई जाएगी। फिर पूरा साइकिल ये इसी तरीके से चले। और इनकेस अगर ये टीचिंग स्किल जो है उन्होंने अच्छी नहीं करी है तो वापस से वो इसे रीप्लान रीटीच करेंगी, फिर उन्हें वापस से फीडबैक मिलेगा। तो इसी तरीके से ना ये पूरा साइकिल जो है चलता रहता है। इसे हम स्केल डाउन टीचिंग देखो इसलिए कहते हैं। इसमें क्या होता है, पूरे ट्रेडिशनल क्लास सिस्टम को, ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम को पूरा स्केल डाउन यहाँ पे कर दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे जो क्लास का साइज है वो 5 to 10 स्टूडेंट्स के बीच में रहता है। एट अ टाइम एक ही टीचिंग स्किल के ऊपर यहाँ पे किया जाता है ध्यान। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड यानी जो लेक्चर टाइमिंग है वो भी वेरी शॉर्ट होता है। साइज ऑफ द टॉपिक बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पे जितना भी सब कुछ जो सिस्टम है पूरा स्केल डाउन यानी कि रिड्यूस कर दिया जाता है। देखो माइक्रो टीचिंग जो है ना वो एक प्री सर्विस टीचर यानी कि जो एक न्यू टीचर है जो अभी टीचर बन रही है उसके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होता ही है। साथ ही साथ जो इन सर्विस टीचर्स होती है ना, यानी जो ऑलरेडी टीचर्स हैं जो पहले से पढ़ा रही हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे न्यू टीचर्स को तो माइक्रो टीचिंग के थ्रू हेल्प मिलेगी कि हाउ टू टीच, कि आपको कोई भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे देना है, क्लासरूम कैसे हैंडल करना है, एक्सप्लेनेशन कैसे देना है। प्लस यहाँ पे इन सर्विस टीचर को ऐसे हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमारा जो एजुकेशन है, देखो आजकल हमारे एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये सब क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी है। जो पुरानी टीचर्स है हो सकता है उनको ये चीजें नहीं आती है, तो यहाँ पर उन टीचर्स को
इन सर्विस टीचर्स जो है उनको यहाँ पे माइक्रो टीचिंग के थ्रू ये न्यू स्किल सिखाई जा रही है कि कैसे किस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग करी जाए। फॉर एग्जाम्पल उनको सिखाया जाएगा कि भाई स्मार्ट बोर्ड कैसे यूज करना है, क्लास में प्रोजेक्टर कैसे यूज करना है, पीपीटीज वगैरह कैसे यूज करना है ना। ये सब न्यू स्किल्स है जो पुराने टीचर्स को नहीं आती है। तो माइक्रो टीचिंग के थ्रू हम उनको भी ये टीचिंग स्किल सिखा सकते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। एक रियल क्लासरूम टीचिंग में जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, माइक्रो टीचिंग जो है ना उसको सिंप्लीफाई कर देती है। क्योंकि देखो इसमें होता क्या है कि ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेनिंग के थ्रू आपको हर चीज सिखा दी जाती है, वेरियस स्किल सिखा दी जाती है, तो जिससे आपको एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग करने में बहुत ही हेल्प मिले। देखो माइक्रो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है टू मॉडिफाई टीचर्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। देखो जिसका मतलब ये है कि टीचर्स को जो स्किल्स नहीं आती है उनको वो स्किल्स सिखा देना, तो उसके अंदर चेंजेस आ जाएगा ना फिर टीचर के अंदर, यानी वो स्किल्स उनको आने लगेगी। हमारा जो माइक्रो टीचिंग है ना, ये एक पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये पूरा एक साइकिल में चलता है। जैसे प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। तो जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे ट्रेनी को जो है, टीचर ट्रेनी है, उनको कोई भी टॉपिक पे यानी एक पर्टिकुलर टीचिंग स्किल उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई जाएगी या उसका वीडियो दिखाया जाएगा। वो स्किल देखने के बाद, समझने के बाद, अब वो टीचर यहाँ पे, वो ट्रेनी टीचर यहाँ पे क्या करेगी, एक टॉपिक सेलेक्ट करेगी और प्लान करेगी कि अब इस टॉपिक को वो स्किल यूज करके कैसा पढ़ाया जाए, यानी स्टूडेंट्स को समझाया जाए। तो ये हो गया पहले प्लान। फिर उसने जैसा प्लान किया है वो वैसे ही उसे टीच करेगी। अब जो उनके कलीग साथ में बैठे, पीयर्स बैठे हैं और जो उनकी सुपरवाइजर बैठी हैं, फिर वो उसके ऊपर, उस टीचिंग के ऊपर फीडबैक देंगे। अगर ये टीचिंग सक्सेसफुल रही तो अब क्या होगा, उस टीचर को दूसरी स्किल सिखाई जाएगी, है ना। और इनकेस अगर वो टीचिंग सक्सेसफुल नहीं रही तो क्या होगा, वो वापस से रीप्लान करेंगी, रीटीच करेंगी, फिर उन्हें वापस से री फीडबैक दिया जाएगा। और इसी तरीके से ये माइक्रो टीचिंग का साइकिल जो है ना वो चलता रहता है। अब देखो रीप्लान, रीटीच या रीफीडबैक में ऐसा भी हो सकता है कि जो रीप्लान है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि टीचर सेम टॉपिक पढ़ाए, टीचर कोई अलग टॉपिक भी पढ़ा सकती है विद द सेम स्टूडेंट, यानी विद द सेम कलीग। या फिर अगर वो सेम टॉपिक पढ़ा रही जिसके ऊपर उसे अच्छा फीडबैक नहीं मिला है, वो सेम टॉपिक पढ़ा सकती है विद डिफरेंट स्टूडेंट्स, यानी कि उनके कोई और दूसरे कलीग अब आके बैठेंगे। तो इस तरीके से ये साइकिल जो है ना चलता रहता है। देखो माइक्रो टीचिंग के ना 3 फेजेस होते हैं। एक होता है नॉलेज एक्विजिशन फेज, एक होता है स्किल एक्विजिशन फेज एंड एक होता है हमारा लास्ट ट्रांसफर फेज। देखो नॉलेज एक्विजिशन फेज क्या होता है, यहाँ पे जो टीचर ट्रेनी है ना उसको नॉलेज दी जाती है, यानी उसको सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ाना है। फिर स्किल एक्विजिशन फेज में क्या होता है, यहाँ पे वो एक्चुअल टीचर जो है ना वो टीच करती है अपने कलीग के सामने, सुपरवाइजर के सामने, अपने क्लासमेट के सामने, जिसके बेसिस पे उनको फीडबैक मिलता है। और फिर ये दोनों फेजेस से वो जो भी लर्न करती है, फिर यहाँ पे ट्रांसफर फेज आता है, यानी एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग यहाँ पे ट्रांसफर फेज में होती है कि एक टीचर ट्रेनिंग ने जो कुछ सीखा है वो यहाँ पर उसे जो है ना अब स्टूडेंट्स के साथ ट्रांसफर करती है, उन्हें शेयर करती है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जो टीचर ट्रेनिंग में दी जाती है माइक्रो टीचिंग में। देखो वैसे स्किल्स तो बहुत सारी होती है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट ही स्किल्स डिस्कस करेंगे। देखो ये तो हमको पता है कि जो टीचिंग है वो स्टेजेस वाइज होती है, हमने पहले भी पढ़ी हुई है, प्री एक्टिव है ना, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, ये सब स्टेजेस है। तो इन स्टेजेस में टीचिंग कैसे करी जाती है ना, इसकी भी टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो देखो हमारे प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल्स में क्या क्या चीजें आती है, इसमें टीचर को सिखाया जाता है कि लेसन प्लान कैसे बनाना है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स कैसे सेट करने हैं, लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, टीचिंग मेथड कैसे सेलेक्ट करना है, टीचिंग एड कैसे सेलेक्ट करना है। फिर आता है हमारा इंस्ट्रक्शनल स्किल, जहाँ पे एक्चुअल टीचिंग में कैसा इंटरेक्शन करवाना है, फॉर एग्जाम्पल लेक्चर को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, क्लास में टॉपिक को एक्सप्लेन कैसे करना है, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स कैसे देना है। री एनफोर्समेंट यहाँ पे सिखाया जाता है कि अगर क्लास में स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से अप्रिसिएशन उनको दे सकते हो, समझे, ये सब चीजें बताई जाती है। टीचर्स को स्टिमुलस वेरिएशन सिखाया जाता है, यानी कि टीचर का क्लास में वर्बल, नॉन वर्बल गेस्चर्स कैसे होना चाहिए, क्लास में लेसन पढ़ाते वक्त टीचर को मूवमेंट कैसे करना चाहिए, पॉज एंड स्पीड वगैरह। स्टूडेंट्स के डिफिकल्टीज को डायग्नोस कैसे करा जाता है, ये भी हमें इंस्ट्रक्शनल स्किल्स में सिखाया जाता है। लास्ट है हमारा पोस्ट इंस्ट्रक्शनल स्किल्स। देखो इसमें क्या होता है, इसमें रेमेडियल टीचिंग कैसे कंडक्ट करते ये सिखाया जाता है, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस टेस्ट कैसे लेते हैं, यानी टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है, ये सब चीजें पोस्ट इंस्ट्रक्शनल स्किल्स में बताई जाती है, यानी सिखाई जाती है। फिर कुछ होता है हमारे स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, जैसे कि देखो मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, लैंग्वेज हो गया, इनके लिए स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स चाहिए ना। प्लस फिर टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स, यानी कि जैसे जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पेशल नीड स्टूडेंट्स की टीचर हो, जैसे कि जिसको विजन का इशू है ना, जैसे मान लो अगर आप ब्लाइंड स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, डेफ स्टूडेंट्स, म्यूट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, तो ये हमारे टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स में आता है। सो आई होप आपको माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।